अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युताहिरकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अय्युहन्नासु क़द तरक्तु फ़ीकुम मा इन अख़ज़्तुम बिही लन तदिल्लु किताबल्लाहि व इतरती अहलु बैती। अक़ीदत व मोहब्बत के साथ नबी और आले नबी की बारगाह में हदिया दुरूद व सलाम पेश करें। मोहब्बतों के साथ अल्लाहुम्मा सल्लि अला सैयदना शफ़ीना हबीबना मौलाना मोहम्मद व बारिक वसल्लम सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मरतबा और मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सैयदना शफ़ीना हबीबना मौलाना मोहम्मद व बारिक वसल्लम सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आशिक़े मुस्तफ़ा इमाम अहमद रिज़ा फ़ाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, उनके मौला के उन पर करोड़ों दुरूद, उनके मौला के उन पर करोड़ों दुरूद, उनके असहाब व इतरत पे लाखों सलाम, उनके असहाब व इतरत पे लाखों सलाम। और पारहाए सुहब गुंचहाए कुदस, पारहाए कुदस गुंचहाए कुदस, अहले बैते नबूवत पे लाखों सलाम, अहले बैते नबूवत पे लाखों सलाम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद में अल्लाह के महबूब सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के घर वालों की शान को बयान फरमाया। अहले बैते इज़ाम की अज़मतों को बयान फरमाते हुए अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युताहिरकुम तत्हीरा। कि बेशक अल्लाह ताला तो यही चाहता है, ऐ नबी के घर वालों, ऐ महबूब के घर वालों, अल्लाह ताला तुमसे हर तरह के रिज्स और नापाकी और गंदगी को दूर कर दे और तुम्हें खूब खूब पाक और साफ़ कर दे। ये अल्लाह का फरमान है जो आका करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली किताब कुरान मजीद में अल्लाह ने बयान फरमाया। मेरे आका नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अय्युहन्नास, ऐ लोगो, मैं तुम्हारे दरमियान कद्र वाली इज़्ज़त वाली चीज़ें छोड़ कर जाता हूँ। अगर तुम इनको पकड़े रहोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे, और अगर इनको छोड़ दोगे तो हमें गुमराह हो जाओगे। या रसूल अल्लाह, वो चीज़ें कौन सी हैं? आका फरमाते हैं, कुरान और मेरी अहले बैत। एक कुरान है, दूसरी अहले बैत है। अल्लाह के महबूब सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वाले हैं। जो बंदा कुरान और अहले बैत को मजबूती से थामे रहता है वो कभी गुमराह नहीं होता। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सदबार अल्हम्दुलिल्लाह, हम अहले सुन्नत कुरान को भी थामे हैं, अहले बैत को भी थामे हैं। इसीलिए मेरे इमाम इमाम इश्क मोहब्बत सैयदी सरकार आला हज़रत इमाम अहमद रिज़ा फ़ाज़िल बरेलवी ने कहा था, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। आज इस दौरे पुरफितन में अगर कोई अपनी पहचान कराना चाहता है और इस माना में कि वो हक पर है, तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि वो कुरान पर भी, कुरान को भी पकड़े हो और अहले बैत को भी पकड़े हो। आज के पुरफितन दौर में बहुत बड़े बड़े गंजेड़ी, नशेड़ी, चरसी, मवाली, समझे, लुटिया पीर, खुटिया पीर, घुटिया पीर, जाने कौन कौन से पटिया पीर, जो कहते हैं कि मोहब्बत अहले बैत में
सहाबा का कोई मकाम नहीं। और बाज़ ऐसे भी कमीने हैं जो कहते हैं कि सहाबा इकराम की शानें बड़ी हैं, अहले बैत का कोई मकाम नहीं। ये दोनों, जो अहले बैत का दामन छोड़े या सहाबा का दामन छोड़े, अहले बैत का दामन थामे सहाबा को छोड़ दे, सहाबा के दामन को पकड़े अहले बैत के दामन को छोड़ दे, ये कभी हक पर नहीं हो सकते। इसलिए कि कुरान मुक़द्दसा में जहाँ पर अल्लाह ताला ने ये बयान फरमाया, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिजसा अहलल बैति व युताहिरकुम तत्हीरा, वहीं अल्लाह ताला ने ये भी बयान फरमाया, कुल वअदल्लाहुल हुस्ना रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन, अल्लाह ताला तमाम सहाबा से राज़ी है, तमाम सहाबा अल्लाह से राज़ी है और अल्लाह ताला ने तमाम सहाबा से जन्नत का वादा कर लिया है। लिहाजा सहाबा अहले बैत ये दो चीज़ें, इन दोनों चीज़ों की मोहब्बत एक दूसरे की मुताबिकत होना ज़रूरी है। यानी अगर अहले बैत की मोहब्बत है तो सहाबा की भी मोहब्बत ज़रूरी है, सहाबा की मोहब्बत है तो अहले बैत की मोहब्बत भी ज़रूरी है। जिस दिल में खाली सहाबा की मोहब्बत हो, अहले बैत की मोहब्बत ना हो, वो दिल वीरान है। या जिस दिल में अहले बैत की मोहब्बत हो, सहाबा की मोहब्बत ना हो, वो भी वीरान है। आखिर आबाद किसका दिल है, आखिर रोशन किसका दिल है, आखिर जो है खुशगवार और गुलजार किसका दिल है, तो वो दिल अहले सुन्नत का अक़ीदा रखने वाले सुन्नी मुसलमानों का है। इसलिए कि सुन्नी सहाबा की भी मोहब्बत अपने दिल में रखता है, सुन्नी अहले बैत की भी मोहब्बत अपने दिल में रखता है, सुन्नी कुरान की इस आयत को भी मानता है जिसमें अल्लाह ने फरमाया अहले बैत से हर तरीके की नापाकी को अल्लाह दूर करने को पसंद करता है और उन्हें खूब पाक और साफ करता है। सुन्नी इस आयत पर भी ईमान और यकीन रखता है जिसको अल्लाह ने कुरान में यूँ फरमाया, वकुल्लु वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने सारे सहाबा से जन्नत का वादा फरमा लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह, इस पर हमारे पास जो है ना कुरान ही से दलीलें हैं। और जो सहाबा को छोड़ दे और अहले बैत को छोड़ दे उसका ठिकाना जहन्नम है। जैसे कि मेरे नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तिबरानी के अंदर ये रिवायत मौजूद है, इमाम तिबरानी ने इस चीज़ को लिखा, और वो क्या है, हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा आप रिवायत करते हैं कि प्यारे आका करीम सैयद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आका फरमाते हैं, लौ अन्ना रजुलन सैदा बैनर रुकन वल मकामी फसल्ला वसाम सुम्मा माता व हुआ मुबग़िदुन लि अहलिल बैति मुहम्मदिन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दखलन नार। इमाम तिबरानी इस रिवायत को लिखते हैं और कहते हैं कि इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने बयान फरमाया कि आका करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आका फरमाते हैं, लौ अन्ना रजुलन सईदन बैनर रुकन वल मकाम, एक बंदा मकाम इब्राहीम और हजर अस्वद के दरमियान का जो हिस्सा है वहाँ पर मौजूद हो। मकाम इब्राहीम कहाँ है? मस्जिद हरम के अंदर। मस्जिद हरम कहाँ है? मक्का के अंदर। मक्का कहाँ है? अरब के अंदर। अल्लाहु अकबर। मेरे आका करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी हदीस ये है कि जब बंदा मुकाम इब्राहीम और हजर अस्वद के दरमियान अपने हाथों को उठा के रब की बारगाह में दुआ करता है, अल्लाह ताला उसके हाथों को नीचे आने से पहले उसकी दुआ को कबूल कर लेता है। अब समझिए वो मकाम कितना बरकत वाला है, कितनी अज़मत वाला है वो मकाम। आका फरमाते हैं, लो अन्ना रजुलन साइदन बैन रुकन वल मकाम, एक बंदा दाखिल हो जाए, एक बंदा मौजूद हो रुकन और मुकाम हजर अस्वद और मुकाम इब्राहीम के दरमियान के हिस्से में, और क्या है, फसल्ला वसामा, नमाज पढ़ता हो। क्या करता हो? सारे बोलो, नमाज पढ़ता हो। और आका फरमाते हैं वसामा, और रोज़ा भी रखा हो। नमाज भी पढ़ता हो, रोज़ा भी रखा हो, और हो कहाँ? मुकाम इब्राहीम और हजर अस्वद के दरमियान के हिस्से में।
आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं सुम्मा माता, फिर वो मर जाए, फिर वो मर जाए, और मरे किस हाल में? वह हुआ मुबग़िदुन, इस हाल में वो कि घर वालों की दुश्मनी दिल में लेके मरे, अहले बैत से अदावत दिल में लेके मरे, अल्लाह के महबूब की इतरत की दुश्मनी लेके मर जाए, हालत नमाज और रोज़े में मकाम इब्राहीम और हजर अस्वद के दरमियान आका फरमाते हैं दखलन नार, सीधा जहन्नम में जाएगा, सीधा जहन्नम में जाएगा। क्यों? क्योंकि दिल में बुग़्ज़े अहले बैत था, दिल में अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घर वालों की दुश्मनी थी, दिल में अल्लाह के महबूब सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वाले प्यारों का बुग़्ज़ था। तो अब जब बुग़्ज़े अहले बैत दिल में आया तो फिर नमाज ने कोई फ़ायदा ना दिया, रोज़े ने कोई फ़ायदा ना दिया, है मस्जिद हरम में होना कोई फ़ायदा ना दे सका, मकाम इब्राहीम और हजर अस्वद के दरमियान होने से उसे कोई फ़ायदा हासिल ना हो सका। मरा अगरचे मुबारक मुकाम पर है, लेकिन मरा इस हाल में है कि दिल में अहले बैत की दुश्मनी है, अहले बैत से अदावत है। आका फरमाते दखलन नार, सीधा जहन्नम में जाएगा। लेकिन आओ दूसरी हदीस सुनो, आका फरमाते हैं मम्माता हुब्बी आले मुहम्मदिन, अगर कोई शख्स अहले बैत की मोहब्बत में मर जाए, कोई शख्स अल्लाह के महबूब के घर वालों की मोहब्बत में मर जाए, आका फरमाते हैं माता मोमिना, ऐसा बंदा ईमान के साथ दुनिया से गया। अब जरा गौर करें इस चीज की तरफ, एक मरा है खाने काबा के साए में, एक मरा है मुकाम इब्राहीम के साए में, एक मरा है हजर अस्वद के साए में, एक मरा है नमाज पढ़ता हुआ, एक मरा है रोजा रखे हुए, लेकिन फिर भी जहन्नम में जा रहा है, और एक मरा है हरमे काबा से बहुत दूर हिंदुस्तान के शहर फिरोज़ाबाद में, एक मरा है मोहल्ला रामगढ़ में, लेकिन मरा इस हाल में है कि उसकी ज़बान पे तराने थे अहले बैत के, उसकी ज़बान पे नगमे थे अहले बैत के, वो जिक्र करने वाला था अहले बैत का, वो प्यार करने वाला था अहले बैत से, वो इश्क रखने वाला था महबूब खुदा के घर वालों से। आका फरमाते हैं मम्माता हुब्बी आले मुहम्मदिन माता मोमिना व मम्माता हुब्बी आले मुहम्मदिन माता शहीदा, मरा तो बिस्तर पे है, लेकिन आका फरमा रहे हैं कि आम मौत नहीं मरा है, शहीदों वाली मौत मरा है। मोहब्बत अहले बैत में दुनिया से गया, आका फरमाए मोमिन मरे, ईमान वाला हो के मरे, आका फरमाए शहीदों की मौत मरे, और क़यामत के दिन शहीदों से हिसाब नहीं होगा। कह दो सुभान अल्लाह, शहीदों से हिसाब नहीं होगा, शहीदों को बगैर हिसाब जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। अल्लाहु अकबर कबीरा, अहले बैत की मोहब्बत में मर रहा है, आका करीम के घर वालों से प्यार करके दुनिया से जा रहा है। आका फरमा रहे मोमिन मरा, शहीदों वाली मौत मरा, और यहीं तक नहीं, अपने मुक़द्दर पे नाज करो। आका फरमाते हैं मम्माता हुब्बी आले मुहम्मदिन माता अहलुस सुन्नती वल जमाआ, अगर कोई बंदा अहले बैत की मोहब्बत में मरता है, आका फरमाते हैं वो सुन्नी हो के मरता है। इसीलिए मेरे इमाम ने कहा ज़बाने मुस्तफ़ा से ये मिला हमको लक़ब वाज़े, अताए मुस्तफ़ा है आबुदाना अहले सुन्नत का। हाँ, मेरे नबी ने हमें अहले सुन्नत सुन्नी कहा है। लोगों ने तो चंद साल कबल 100 साल 150 साल 200 साल पहले अपने अपने नामों को रखा, लेकिन हमारा नाम ज़बाने मुस्तफ़ा से रखा गया है। हमारा नाम मुस्तफ़ा करीम ने सुन्नी रखा है। और देखो आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मम्माता बुग़्ज़ी आले मुहम्मदिन, अगर कोई मर जाए दुश्मनी अहले बैत में, कोई मर जाए हज़रत फ़ातिमा की दुश्मनी में,
कोई मर जाए मौला अली की दुश्मनी में, कोई मर जाए इमाम हसन की दुश्मनी में, कोई मर जाए इमाम हुसैन की दुश्मनी में, आका फरमाते हैं माता काफिरा, ऐसा बंदा काफिर हो के मरा। गौर करें कितना आला मकाम है, कितना अरफाओ आला मकाम है अहले बैत तहार का, है कितनी बड़ी शान है अल्लाह के महबूब सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों की। इसी को इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत इमाम अहमद रिज़ा फ़ाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के छोटे भाई हज़रत उस्ताद ज़मन हज़रत मौलाना हसन रज़ा बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं किस ज़बान से हो बयाने मदहा शान अहले बैत, मदहा गोए मुस्तफ़ा है, मदहा शान अहले बैत, और कहते हैं उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां, आयत ततहीर से जाहिर है शान अहले बैत, और कहते हैं उनके घर में बे इजाज़त जिब्राईल आते नहीं, उनके घर में बे इजाज़त जिब्राईल आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं इज़्ज़ो शान अहले बैत, कद्र वाले जानते हैं इज़्ज़ो शान अहले बैत, और कहते हैं फूल ज़ख्मों के खिलाए है हवाए दोस्त ने, फूल ज़ख्मों के खिलाए है हवाए दोस्त ने, खून से सींचा गया है गुलिस्तान अहले बैत, खून से सींचा गया है गुलिस्तान अहले बैत, और कहते हैं कि किस शकी की है हुकूमत, यजीद पलीद हाकिम बना और उसने जुल्म जबर किया, कहते हैं किस शकी की है हुकूमत, हाय क्या अंधेर है, किस शकी की है हुकूमत, हाय क्या अंधेर है, दिन दहाड़े लुट रहा है कारवाने अहले बैत, दिन दहाड़े लुट रहा है कारवाने अहले बैत, और कहते हैं फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है। याद करो वो मंजर जब 10 मुहर्रम थी, सन 60 हिजरी थी, दिन जुमे का था, वक्त दोपहर का था, हज़रत इमाम हुसैन अपने खैमे से जब निकले थे तैयार होके, किस शान से कि सर पे नाना का अमामा है, हाथ में बाबा की तलवार जुल्फ़िकार है, कमर पे पटका हजरत अमीर हमजा का है, अल्लाहु अकबर, दुआएं सैयदा फातिमा तो ज़हरा की हैं, जिगर पारा मुस्तफ़ा करीम का है, कहते हैं कि फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, हश्र का हंगामा बरपा है मयाने अहले बैत, हश्र का हंगामा बरपा है मयाने अहले बैत, और सर कटाना घर लुटाना कोई तुझसे सीख ले, सर कटाना घर लुटाना कोई तुझसे सीख ले, जान आलम हो फिदा ऐ खानदाने अहले बैत, आलम की जान ऐ अहले बैत तहार, ऐ मुस्तफ़ा करीम के घर वालों आप पर निसार हो, फिदा हो, इसलिए कि सर कटाना घर लुटाना कोई तुझसे सीख ले, ऐ जान आलम हो फिदा ऐ खानदाने अहले बैत। और कहते हैं बेअदब गुस्ताख फिरके को सुना दो ऐ हसन, अब जलाल देखे और मोहब्बत अहले बैत का कमाल देखे, एक तरफ जलाल है और दूसरी तरफ मोहब्बत अहले बैत का कमाल है, और कहते हैं बेअदब गुस्ताख फिरके को सुना दो ऐ हसन, यूं बयां करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत, यूं बयां करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह करीम ने अपने महबूब के घर वालों को बड़ी शान अता फरमाई, बड़ी शान अता फरमाई, और इतनी शान अता फरमाई कि ज़माने में जो बढ़ती है वो दौलत सैयदा की है, ये जो ज़माने में खैरात बढ़ रही है ये सब दौलत मेरे मुस्तफ़ा करीम के घराने का सदका है ना, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों का ये सदका है जो आज हम और तुम खा रहे हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरे आका सैयदी गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, शहनशाह हिंद, सुल्तानुल हिंद, फ़ख्रुल हिंद, अताए रसूल,
शहनशाह हिंद आ फरमाते हैं, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दी अस्त हुसैन, दी पनाह अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का के बिनाए ला इलाहा अस्त हुसैन। फ़ारसी में आपने ये रुबई आपने कही थी और कहा था शाह हुसैन हैं, बादशाह हुसैन हैं, दीन हुसैन हैं, दीन की पनाह हुसैन है। और लोगों सुनो, सर तो इमाम हुसैन ने अपना दे दिया, लेकिन हाथ अपना यजीद के हाथ में नहीं दिया। और असल जानो तो फिर बुनियाद ला इलाहा हुसैन है कि इंसान उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक अपने सीने में इमाम हुसैन की मोहब्बत न ले आए। अल्लाहु अकबर, ये शान है करबला वालों की। और देखें, किसी शायर ने कहा था, है ना, बड़ा प्यारा शेर कहा कि इधर न तीर न खंजर कमान बाकी है, इधर न तीर न खंजर कमान बाकी है, उधर हर एक मुंह में, उधर हर एक दहन में ज़बान बाकी है। और ये करबला, ये जंग करबला अजीब जंग है यारो, कटा जो खानदान वो खानदान बाकी है। आज देखे ज़माने में किसी सिमत चले जाएं, दुनिया का कोई ऐसा कोना नहीं मिलेगा जहाँ पे आका करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहजादे इमाम हुसैन की नस्ल से उनके बेटे हैं, उनके रिश्तेदार, उनके नस्ब से कोई मौजूद ना हो। आप किसी इलाके में चले जाएं, किसी शहर में चले जाएं, किसी मुल्क में चले जाएं और वहाँ देखें कोई ना कोई इमाम हुसैन का बेटा मौजूद ज़रूर होगा। आप हिंदुस्तान की सरजमीन पे आए, गरीब नवाज इमाम हुसैन के बेटे नज़र आ रहे हैं। आप जो है हिंदुस्तान के बाहर जाए, आप बगदाद चले जाए, गौसे आज़म इमाम हुसैन के शहजादे नज़र आ रहे हैं। आप दुनिया के किसी कोने में जाएं, मैंने दो नाम लिए हैं, इस तरीके से बहुत सारे हैं। आप किसी कोने और किसी खत्ते में जाएं, दुनिया के हर तरफ इमाम हुसैन की आल मौजूद है। लेकिन आप इस बात को मैं कहता हूँ, आप अपने जहन में उतारें और इसको नोट करें, दुनिया के किसी कोने में जाएं, किसी खत्ते में जाएं, किसी शहर में जाएं और जाके ढूंढे, चिराग लेके ढूंढे, तो कहीं भी यजीद का कोई नाम लेवा और यजीद का कोई बेटा, यजीद के नस्ल से कोई उसका आज बेटा मौजूद नहीं है। लेकिन इमाम हुसैन के शहजादे हर तरफ मौजूद है। ये शान है, कटा जो जंग में है, कटा जो देखो वही खानदान बाकी है। इमाम हुसैन अगरचे करबला के मैदान में शहीद हुए, लेकिन इमाम हुसैन शहीद होने के बाद भी जिंदा है। हाँ, और फिर इस पे तो कुरान दलील है, इस पे हदीस की तरफ नहीं, बल्कि सबसे मजबूत दलील कुरान की है। कुरान फरमाता है, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून, कि जो अल्लाह की राह में शहीद कर दिए जाए, ऐ लोगों उन्हें मुर्दा मत कहो, वो जिंदा है, लेकिन तुम्हें इस बात का शऊर नहीं है। तो कुरान तो कह रहा है शहीद जिंदा है, कुरान कह रहा है इमाम हुसैन जिंदा है, कुरान कह रहा है वो 72 जानिसार जिंदा है जिन्होंने करबला में अपनी गर्दन को कटाया, आज भी वो जिंदा है। और जिंदा होने की इससे बड़ी दलील क्या हो सकती है? कुरान तो है ही है, उसके अलावा ये भी एक बड़ी दलील है कि आज 1400 साल का ज़माना गुजर गया, आज जिस मोहल्ले में जाओ उधर गुलाम हुसैन नज़र आ रहा है, जिसका नाम पूछो वो अपने नाम के साथ हुसैन लगाता हुआ नज़र आ रहा है, जिससे पूछो क्या नाम है, कहता है फिदा हुसैन है, कोई कहता है गुलाम हुसैन है, कोई कहता है कि मेरा नाम ये हुसैन है। इस नाम से अपने आप को मुलव्विस करता है, अपने आप को इस नाम की तरफ मंसूब करता है, इमाम हुसैन की निस्बत को अपने साथ लगाता है। ये जिंदा होने की सबसे बड़ी दलील है। और यजीद मर गया, मर गया, मर गया, आज कोई अपने नाम के साथ यजीद लगाने वाला नहीं है। ये दलील है। वस्ती करिया नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी।
या अली। अल्लाहु अकबर। गौर करो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये महीना माह मुबारक मुहर्रमुल हराम है। इस महीने में जगह जगह ज़िक्र हुसैन के जो है ना ज़िक्र हुसैन की महफ़िलें सजती हैं, लेकिन हमें आज अफसोस इस चीज़ पर होता है, एक तरफ तो हम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम भी लेते हैं और दूसरी तरफ हम इमाम हुसैन के मिशन से दूर नज़र आते हैं। इमाम हुसैन का मिशन क्या था? उनकी कुर्बानी जो उन्होंने पेश की, कुर्बानी देने की सबसे बड़ी वजह क्या थी? दीन मुस्तफ़ा, शरीयत मुस्तफ़ा का तहफ़्फ़ुज़ हो जाए, लोग दीन पर मजबूती से कायम रहे, लोग नमाज़ों को छोड़ने वाले ना हो जाएं, लोग शराब नोशी में ना लग जाएं, लोग जुआखोरी में ना लग जाएं, लोग अल्लाह और उसके रसूल सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जीने वाले हो जाएं। ये पैगाम करबला था। ये सारी सौबतें जो मैदान करबला में बर्दाश्त की गई, ये इसलिए थी कि नबी के दीन पर मजबूती से लोग कायम हो जाएं। लेकिन आज खुराफातों में सबसे ज़्यादा हम ही नज़र आते हैं। ढोल ढाक कर हम बजाएं, बिदात व सय्यात, मुनकिरात, खुराफात आज हमारे मुआशरे में हो रही है। बेहुदा चीज़ों को बना के बाज़ारों में आज हम घुमा रहे हैं। आज ज़रूरत है इस चीज़ की कि आज हज़रत इमाम हुसैन के उस मिशन को ज़िंदा किया जाए, और चूँकि वो तो ज़िंदा है ही, हमने बुला दिया है, उसको उसकी तजदीद की जाए और उस पर मजबूती से इस्तिकामत के साथ कायम होया जाए। इमाम हुसैन की ज़िंदगी का दर्स ये है कि ऐ लोगों देखो, अगर मैं चाहता यजीद के हाथ में हाथ दे देता तो हुकूमत मेरे पास आ जाती, सल्तनत मेरे पास आ जाती, बादशाहत मेरे पास आ जाती, सुकून मेरे पास होता, करार मेरे पास होता, तमाम तरह की नेमतें मेरे पास होती। लेकिन लोगों, मैंने यजीद के हाथ में हाथ इसलिए नहीं दिया कि यजीद शराबी था, यजीद नमाजों का छोड़ने वाला था, यजीद गुनाहों में लगा हुआ था, यजीद ने खुराफातों को आम कर दिया था, यजीद बदअमालियों में मुब्तला हो चुका था। अगर मैं हाथ दे देता, आने वाले लोग मुझे देखकर ये इरादा करते और इस रास्ते पे चलते कि जब अल्लाह के महबूब इमाम हुसैन सैयद आलम के शहजादे ने एक पाखंडी के हाथ में हाथ दे दिया तो फिर हम तो बड़े गुनाहगार हैं, हम फिर क्यों ना दे। जब पाक इंसान ने, पाक हस्ती ने अपने हाथ को नापाक हाथ में दे दिया तो हम भी दे दे। लिहाजा लोग ये उससे अखज़ कर लेते और ये चीज़ पर गामज़न हो जाते। इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए इमाम हुसैन ने सारी कुर्बानियाँ दी, सारी मुसीबतें बर्दाश्त की, सारी सौबतें झेली और कहा इमाम हुसैन का ये पाक हाथ है और यजीद का वो नापाक हाथ है। पाक हाथ कभी नापाक हाथ में नहीं जा सकता। और आज हम क्या करते हैं? अपने इसी हाथों से नापाक शराब के जाम पकड़ते हैं। आज हम क्या करते हैं? इन्हीं हाथों से नजिस और घिनौनी चीज़ ताश के पत्ते पकड़ते हैं। आज हम क्या करते हैं? हराम माल को डकार जाते हैं और डकास जाते हैं और डकासने के बाद डकार तक नहीं लेते। इमाम हुसैन की ज़िंदगी के मिशन को समझो, करबला वालों की कुर्बानियों को समझो, करबला वालों ने कुर्बानियाँ क्यों दी हैं। गौर करो इस चीज़ की तरफ। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज ज़रूरत है इस चीज़ की कि हम खुराफातों से बचें। आपने, हमने ये चीज़ खूब देखी होगी, मुहर्रम में एक चीज़ बनाई जाती है और उसका जोग्राफिया जो होता है वो पीछे से जो होता है वो घोड़े की तरह और आगे से औरत की शक्ल की। देखिए आप लोगों ने, क्या बोलते हैं उसको? बुर्राक। हाँ, बुर्राक बोलते हैं। ये क्या है? कहाँ से आई? औरत की सूरत है, पीछे से घोड़ा है,
और मुसलमान उसे बड़े एहतिमाम से बनाते हैं। जाहिल तबका उसको बनाता है और 7 मुहर्रम या 9 मुहर्रम को टोपी लगा के उसके पास बैठ जाएगा, थोड़े से इलायची दाने बिखेर लेगा, चंद पैसे डाल लेगा। अब लोग आ रहे हैं बताशे लेके, फातिहा दे दो। औरतें जा रही हैं कि यहाँ पर मन्नतें कबूल होंगी और वहाँ पे हाथ उठा के दुआ कर रहे हैं। ऐसा होता है ना, होता है या नहीं? तो फिर इतना खामोश क्यों? बताओ ना, होता है ना। हाँ यार, आपको मालूम है बुत परस्ती जो आज बुतों को पूजा जा रहा है, ये शुरू कैसे हुई? बस मुख्तसर से इसकी तारीख बड़ी तेज़ी के साथ बयान कर दूं और समझा दूं, बात ख़त्म करूं। अल्लाह के महबूब सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पहले 1,24,000 या 2,24,000 कम व बेश अंबिया इकराम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए और उन अंबिया में सबसे पहले तशरीफ़ लाने वाले हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम हैं। हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहज़ादे हैं जो नबी हैं, जिनका नाम हज़रत शीश अलैहिस्सलाम है। हज़रत शीश अलैहिस्सलाम बड़े खूबसूरत, बड़े हसीन व जमील शक्ल व सूरत के एतबार से, और आप नबी भी, क्योंकि जितने नबी हैं सारे ही खूबसूरत हैं। हाँ, अल्लाह ने जिनको नबूवत अता फरमाई सब अपने आप में अपनी मिसाल थे, कोई उनकी मिसाल नहीं बन सकता। हज़रत शीश चूँकि बड़े खूबसूरत हसीन व जमील थे, जब आपका विसाल हुआ तो आपके जो चाहने वाले थे, आपके मुत्तबईन थे, उन्होंने क्या किया कि आपकी एक तस्वीर बनाई और तस्वीर बना के उसकी ज़ियारत करते और अपने दिल को सुकून पहुंचाते। एक ज़माना गुजरा, दूसरा ज़माना आया। पहले तो सिर्फ लोग देखते थे, अब तो बाकायदा उसकी खूब नुमाइश होने लगी, खूब उसको आम किया जाने लगा। फिर दौर गुजरा और गुजरते गुजरते फिर दौर आया तो लोग उस तस्वीर को ताज़ीम के लिए, इज़्ज़त के लिए सजदा करने लगे। चूँकि आदम अलैहिस्सलाम की शरीयत में सजदा जायज़ था तो वो ताज़ीम, इज़्ज़त के लिए सजदा उस तस्वीर को करने लगे। फिर दौर गुजरा और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का दौर आया। किसका? हाँ, जिनके दौर में तूफ़ान नूह आया था। सब फना हो गए, सिर्फ वो बाकी रहे जो कश्ती नूह में सवार थे। अल्लाहु अकबर। जब नूह अलैहिस्सलाम का दौर आया तो शैतान ने उन लोगों के दिलों में ये शोशा डाला कि तुम्हारे आबो अजदाद इनकी ताज़ीम कम करते थे, अब तुम ज़्यादा ताज़ीम करो और अब इनकी इबादत करो। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दौर से उन बुतों की लोग बुत बनाते और फिर उसकी इबादत करना शुरू कर दिए। तो बुत परस्ती कौन से दौर से शुरू हुई? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दौर से। शुरुआत कैसे हुई थी? तस्वीर से। अगर आज हमने इस चीज़ को न रोका तो फिर अनकरीब वो दौर आएगा जो दौरे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का था। वो आलम बपा होगा जो नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर आलम बपा हुआ था। वो तरीका फिर बन जाएगा जो नूह अलैहिस्सलाम की कौम करती थी। आज ज़रूरत है इन खुराफातों को ख़त्म किया जाए, इन खुराफातों का बाइकाट किया जाए, इन खुराफातों को देखने से भी बचा जाए। और दूसरी चीज़, जो मुहर्रम के महीने में हमारे घर की माएँ बहनें लिपस्टिक लगा लगा के, पाउडर लगा लगा के और बुरके ओढ़ के जो बाज़ारों में ताज़िए देखने जाती हैं, इसकी पकड़ वो तो हैं ही गुनाहगार जो जा रही हैं, लेकिन घर के आदमियों की भी इस पर मार होगी क़यामत के दिन रब की बारगाह में कि तुम्हारी औरत बाज़ार में जा रही थी और तुम देखते रहे, पूछा जाएगा। इसलिए अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया,
तब्दीली लेकर आओ। इमाम हुसैन से मोहब्बत है तो उनका जिक्र करो, इमाम हुसैन से प्यार है उनके तराने गाओ, उनके नाम पर कुरान खानी, उनके नाम पर कुरान की तिलावत करो, उनके लिए उनके नाम पर है नफली रोज़े रखो, है उनके लिए सदका व खैरात करो, लोगों को खिलाओ पिलाओ, शरबत बनाओ, तबर्रुक तकसीम करो उनके नाम पर। ये मोहब्बत है। ये क्या मोहब्बत है कि उनके नाम पर आप कब्रें बना के बैठ जाओ। और बैठता भी कौन है जिसे आप 365 दिन में 360 दिन मस्जिद में नहीं देखोगे, 5 दिन के लिए वो मुल्ला बन के बैठ जाता है ताजिए के सामने और फातिहा पढ़ता है, जबकि उसे सही से सूरह फातिहा पढ़ना नहीं आती। ये हाल है। और ये कौम अगर इसी रविश पर रही तो फिर रोना मत, परेशान मत होना। ये मत कहना कि जुल्म हो रहा है, सितम हो रहा है, न बदलोगे तो मिट जाओगे आए हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तान तक न होगी दास्तानों में। आज ज़रूरी है अपने आप को बेदार करने के लिए, आज इस चीज़ की ज़रूरत है कि अपने आप को दोबारा से बेदार करो। और इकबाल का वो शेर पढ़ो कि ये फाका कश जो मौत से डरते नहीं, ज़रा रूह मोहम्मद इनके जिस्म से निकाल लो। और कहते हैं कि नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। आज ज़रूरत इस चीज़ की है कि अपने अंदर बेदारी लेकर आओ, मिशन इमाम हुसैन पर मजबूती से कायम हो जाओ, खुराफातों से बच जाओ, बुराइयों को तर्क कर दो, गुनाहों के बाजार को लात मार दो और मदीने वाले मुस्तफ़ा करीम के सच्चे गुलाम बन जाओ, करबला वालों के शहदाई बन जाओ, अहले बैत की मोहब्बत में जियो, अहले बैत की मोहब्बत में मरो और इस हाल से दुनिया से जाओ जो आका ने फरमाया माता हुब्बे आले मोहम्मदिन माता गफर लहू। इस हाल में मोमिन, इस हाल में अहले बैत से प्यार करने वाला दुनिया से जाता है, अल्लाह ताला उसके सारे गुनाहों को माफ़ करके उसकी मग़फ़िरत फरमा देता है। वमा तौफ़ीक़ इल्ला बिल्लाह। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है कहने सुनने में जो गलत हों अपने करम से मुआफ़ फरमाए और हम सबको सही माना में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मिशन पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और हर तरीके की बुराई से हमें बचाए, हर तरीके की बिदआत से बचाए, हर तरीके की खुराफात से बचाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। सारे पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और एक चीज़ और आपके सामने मैं बोल दूँ, बस 1 मिनट से भी कम की बात है। हमने 2 जुमे लगातार आपके सामने ये बात रखी थी कि मस्जिद के अंदर कैमरे लगना है हिफाजत और सेफ्टी के लिए।